ओके, तो अपन शुरू करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग से। अभी बहुत सारे लोग इस मीटिंग में जो मेरी टीम से भी है, तो उनको फॉरेक्स का अर्थ मालूम है। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज। फॉर मतलब फॉर यहाँ से आया है, फॉर मतलब फॉरेन, और इसका एक्सचेंज मतलब एक करेंसी से दूसरी करेंसी को लेन देन करना, इसको बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। बट मेनली ना अपन फॉरेक्स ट्रेडिंग तो करेंगे, बट मेरा जो फोकस रहने वाला है ना ज्यादा से ज्यादा, वो गोल्ड में रहने वाला है। मतलब आज आप लोग रोज गोल्ड लेना देना, हाँ, बेचना खरीदना, इसका लेन देन करने वाले हो। ठीक है, तो 1 किलो सोना, 2 किलो सोना अपन ले सकते हो। इस कोर्स में मैं ओनली एक्स यूएसडी में आपको मोस्टली आपको इसमें फोकस करने वाला हूँ। ठीक है, तो अपन आगे जाते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स। क्या होता है फॉरेक्स? एक्सचेंज ट्रेडिंग करेंसी, जैसा मैंने बोला, एक करेंसी से दूसरी करेंसी को लेन देन करना। वर्ल्ड लार्जेस्ट करेंसी, वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट है, 7 ट्रिलियन डेली इसमें लेन देन होता है। ये पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओपन 24 आवर्स 5 डेज अ वीक। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे 24 आवर्स चालू रहता है, सैटरडे संडे क्लोज रहता है। ठीक है, वाई ट्रेड इन फॉरेस्ट? हाई लिक्विडिटी, मतलब ऐसा समझो कि आज मुझे 1 किलो सोना अगर लेना है, तो मुझे लगेगा 1 करोड़ रुपए आज के डेट के हिसाब से। बट मैं फॉरेक्स में 1 करोड़ का सोना का मैं लेन देन कर सकता हूँ मात्र $1000 डाल के, मतलब 80,000 डाल के, क्योंकि मुझे लिक्विडिटी मिलती है। ठीक है, अच्छी लिक्विडिटी मिलती है, आपको लेवरेज मिलता है, और आपको लो एंट्री बैरियर, इसमें ना ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं, जैसे इंडियन गवर्नमेंट में बहुत सारे टैक्सेस आ गए हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, प्रॉफिट से ना। और ये देखो, ट्रेडिंग में ना सबसे मेंटली आपको स्टेबल रहना सीखना है। अपन ये कोर्स में ना, मैं ट्रेडिंग कोई भी सिखा देगा आपको। आप अगर यूट्यूब पे भी जाओगे ना, तो मेरे से ज्यादा अच्छे सिखाने वाले हैं। बट जो सिखाने की चीज रहती है ना, वो कोई सिखाता नहीं है। ठीक है, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो कोई सिखाएगा नहीं। जैसा मैं भी अगर सीखता था ना, तो मैं क्या करता था, कैंडल पैटर्न देखता था, हैमर कैंडल बन रही है, उसके बुलिश कैंडल बन रही है, ये कुछ काम की नहीं है, एंगल्फिंग बन रही है, कुछ काम की नहीं। एक्चुअल मार्केट में आपका माइंड कैसा बनना चाहिए, एक्चुअल मार्केट में अपन कितने स्टेबल रहने वाले हो, यही आपको सिखाने वाला हूँ मैं। सिंपल। आप कोई भी मार्केट रहो, इंडियन मार्केट रहो, क्रिप्टो मार्केट रहो, फॉरेक्स मार्केट रहो, गोल्ड, कोई भी, आप उसमें से पैसा बना दोगे। ठीक है, लेवरेज जैसा मैंने बोला, मोर अपॉर्चुनिटी है, मतलब आपके पास ज्यादा से ज्यादा, आपको कम पैसों में ज्यादा खरीदारी लेने के लिए आपको चांस मिलता है इसमें। ठीक है, इसमें मेजर पेयर्स अगर अपन सिर्फ फॉरेक्स करेंसीज में बात की तो यूरो यूएसडी है, जेपीबी यूएसडी है। इसमें ना ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। मतलब कैसा वॉलेटिलिटी, मतलब क्या होता है, इसमें ना ज्यादा खरीदना बेचना लोग ज्यादा करते हैं। ठीक है, क्रॉस पेयर्स, क्रॉस पेयर्स मतलब कैसा, अगर यूएसडी जीपीबी, जीपीबी मतलब क्या रहता है, एयूडी जेपीवाई क्या रहता है, आपको मालूम है कुछ? कमेंट में बताओ। ये ना, ये करेंसी मैं बताता नहीं हूँ, ये आप खुद ढूंढो, मैं सिर्फ यूरो बताता हूँ, यूरो। एयूडी एक एक बताता हूँ। ठीक है, एयूडी मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। उसके बाद फिर जेपीवाई मतलब क्या होता है, जापान, जापानीज येन। ठीक है, बाकी की करेंसीज है ना, आप स्टडी करो, और कितने करेंसीज रहते हैं इस पेयर में, इनके बारे में, इनके नोट्स लिख लो। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो पहली एक्सरसाइज यही है कि आपको है ना वेरियस करेंसीज के नाम, और ये इनका कब क्या क्या होता है, ठीक है, इनके नाम क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद कमोडिटीज। कमोडिटी मतलब जो चीज अपन छू सकते हैं, जैसा गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, कुछ भी, जो भी लेन देन होता है, वो भी इस मार्केट में आता है, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट है ना, ये पूरी दुनिया में चलता है। तो गोल्ड का जो रेट, अपन मार्केट में जाते हैं ना, गोल्ड का रेट क्या है पूछने के लिए, अगर ये आप करोगे ना, तो आपको गोल्ड का रेट रोज मालूम रहेगा। आपको ये समझ में आएगा कि रोड गोल्ड गिरने वाला है कि नहीं। आपको फिजिकल गोल्ड, सिल्वर खरीदने के लिए आप, मतलब आप सोनार के पास जाने की जरूरत नहीं। आपको खुद को मालूम रहेगा कि आज मार्केट गिरने वाला है, आज मार्केट में गोल्ड का प्राइस गिरने वाला है। ठीक है, क्रूड ऑयल, ये सब कुछ इसमें सब कुछ रहता है। ये है ग्लोबल मार्केट का नॉलेज रखना। ठीक है, उसके बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क्स कैसा होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, हाउ फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क्स। तो बाय वन करेंसी पेयर, सेल अनदर करेंसी, एग्जांपल यूरो यूएसडी। वैसा ही अगर अगर गोल्ड का बोलूं, तो इस इधर क्या रहेगा, एक्स यू ए यूएसडी। ठीक है, मतलब गोल्ड वर्सेस यूएसडी।
एक्सपेक्ट यूरो टू राइज विथ 0.00। इसमें ना लॉट साइज रहती है, माइक्रो मिनी स्टैंडर्ड, ठीक है। माइक्रो मतलब 0.001, मिनी मतलब 0.01, है क्या नहीं। इस हिसाब से ये लॉट साइज भी मैं बता दूंगा आपको। तो ये बेसिक्स है, ठीक है। इतना ज्यादा डीप में जाओगे ना तो अभी तुरंत समझेगा नहीं, जब अपन ट्रेडिंग करने बैठेंगे ना तो ये सारी चीज मैं आपको बताते जाऊंगा आगे आगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें समझो, मार्केट है ना, अभी इंडियन मार्केट अगर बोले अपन ने तो 9:30 बजे चालू होता है और 3:30 बजे खत्म हो जाता है। बट यहाँ पे है ना, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे क्या होता है, ये मार्केट 24 आवर्स शुरू रहता है। जैसा मैंने बोला कि ये 24 आवर्स शुरू रहने वाला है। तो मार्केट अगर 24 आवर्स शुरू है तो ऐसा नहीं है ना कि मार्केट हर एक कंट्री अलग, हर एक कॉन्टिनेंटल अलग अलग टाइम्स पे अगर खुल रहा है। जैसा अगर इंडिया एशियन कॉन्टिनेंटल 9:30 बजे खुल रहा है तो उस हिसाब से सारे यहाँ पे अगर दिन है तो बाहर के देशों में रात रहती है। जैसा देखो, इसमें 4, हेलो, इसमें ना 5 टाइम में ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। जैसा कैसा हुआ, एक एशियन सेशन हुआ, एक लंदन सेशन हुआ, एक न्यूयॉर्क सेशन हुआ और एक सिडनी सेशन हुआ, ठीक है। तो इस हिसाब से टाइमिंग्स भी दिए हुए इनके। तो ज्यादा से ज्यादा है ना आपका जो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, मतलब वॉलेटिलिटी, मतलब जहाँ पे ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं वो लंदन सेशन में भी होता है, जापान सेशन में भी होता है और न्यूयॉर्क सेशन में होता है। एक सेकेंड ना, कुछ लोगों को ज्वाइन, तो ये वेरियस टाइम्स है। इस सेशंस में अपना मार्केट ओपन होता है और ये ओपन 24 आवर्स रहता है। बट बीच बीच के टाइम में क्या रहता है, मार्केट में ज्यादा वोलेटिलिटी रहती नहीं है, लोग है ना ज्यादा सोए हुए रहते हैं। मतलब मार्केट में बुल्स और बेरिश जो लोग है ना, मतलब इंस्टीट्यूशन, वो एक्टिव रहते नहीं है। बट ये टाइमिंग्स जो है ना, इस टाइम में जब मार्केट में आप आते हो तो बहुत सारा मूवमेंट आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह से उठे हुए रहते, मतलब उनका मार्केट ओपन होता है ना, तो जब मार्केट ओपन होता है तो जो ज्यादा से ज्यादा मूव्स आने लगते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारे टाइमिंग्स है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा। ये आपको जब आप ट्रेडिंग करोगे, आप सेशन में बैठोगे ना, तो आपको ये टाइमिंग्स भी याद हो जाते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। ठीक है। अभी हाउ टू फॉरेक्स स्टैंड्स आउट। फॉरेक्स में फॉरेक्स स्टॉक और क्रिप्टो, अगर 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 अपन ने ये चीज सीख लिया ना, फॉरेक्स अगर सीख लिए तो आपको क्रिप्टो भी आ जाएगा, आपको इंडियन स्टॉक भी आ जाएगा। क्योंकि मार्केट सब तरफ आपका यही टेस्ट करता है कि आपकी पेशेंस कितना है आपकी इसमें, है कि नहीं, आपके अंदर कितना पेशेंस है, वही मार्केट टेस्ट करता है, ठीक है। ठीक है। अभी अपन मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा आज के सेशन के लिए ना। मैं आपको एक बेसिक एक्सरसाइज भी दे दूंगा, ये तो होगा बेसिक लर्निंग, ठीक है। बट अभी मैं ना आपको एक्चुअल चार्ट पे क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले आपको ट्रेडिंग के लिए ना कुछ प्लेटफॉर्म भी लगेंगे। जैसे मेरे पास ट्रेस और मैक्रो है, वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। उनके लोएस्ट स्प्रेड्स है, इनके इनसे अगर ज्वाइन करोगे, क्योंकि एक्सएनएस अगर ज्वाइन करोगे, क्योंकि एक्सएनएस ले नहीं रहा है अभी नए लोगों को, ठीक है। और एक्सएनएस में विड्रॉल्स भी थोड़ा सा इश्यूज है, ठीक है। तो मैक्रो अभी मैं जस्ट एक्सपो को गया था मुंबई में, तो वहां पे मुझे दो ब्रोकर्स अच्छे लगे, जैसा ट्रेस और एक मैक्रो। यहाँ पे आपको लोएस्ट स्प्रेड मिल रहा है, आपको सपोर्ट भी अच्छा है। तो उसका लिंक मैं दे दूंगा बाद में, ठीक है। तो अपन जाते हैं अभी मार्केट के इस पे, डायरेक्ट पैटर्न पे, ठीक है। एक सेकंड। अभी एक्सरसाइज के लिए क्या क्या करना है ना, वो प्लीज आप है ना नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी मैं कहाँ पे आया हूँ मालूम है क्या, ये कौन सा ये पेज है, ये है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। सारे लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो इस पेज को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये है ट्रेडिंग व्यू, मैंने इसमें चार्ट पैटर्न्स बनाए हैं, तो ये अपन इसको थोड़ा इग्नोर करेंगे। ये तो मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं फिर से बना लूंगा, हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये जो अपन कर रहे हैं ना, इसमें क्या किस में दिखा रहा हूँ मैं, एक्सए यूएसडी, मतलब गोल्ड। ये गोल्ड का प्राइस है, गोल्ड का प्राइस कितना गिरा था अभी, आज ये बुलिश पैटर्न में दिख रहा है, ठीक है। ये पूरा बुलिश पैटर्न में दिख रहा है। इसमें ये समझो कि इसमें ट्रेड कैसा लेना है। अभी मेरे को क्या समझने वाला है कि ये नीचे गिरने वाला है कि ऊपर गिरने वाला है। लोग क्या बोलते हैं कि ना,
ट्रेडिंग अगर कर रहे हो ना तो सट्टा है। सट्टा किसके लिए है? जिसको इसका नॉलेज नहीं। अगर मैं भी अगर अगर डॉक्टरी के अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मैं डायरेक्टली गया ऑपरेशन करने को, तो ये सट्टा ही होगा उसकी जान के साथ। जो लोगों को कुछ आता नहीं है ना, वो इसमें गैम्बलिंग करते हैं। अगर गैम्बलिंग करोगे तो यू विल ऑलवेज फेल इन दिस ट्रेडिंग करियर, क्योंकि इस चीज में डायरेक्टली पैसे से रिलेटेड चीजें हैं और इजीली आपको पैसा कमाने देंगे नहीं। जो केपेबल है, जो हकदार है, उनको ही पैसा मिलेगा। आज आज का पोर्टफोलियो भी बताऊंगा मैं मेरा खुद का। आज मैंने लॉसेस किए हुए। मैं आपको 4-5 दिन के पहले का भी बताऊंगा, मैंने भी लॉसेस किए। क्योंकि मार्केट है ना, किसी का नहीं रहता है। कभी कभी ये आपको रिवॉर्ड भी देता है और कभी कभी आपकी गलतियों की वजह से इसको आपको आपको फटका भी मारता है। अब फटका ऐसा रहता है कि आप है ना डायरेक्ट सुधर ही जाते हो। मार्केट से फटका बना बैठने से अच्छा है ना, आपको एसएल लगाना रहता है। एसएल एसएल मतलब क्या रहता है? स्टॉप लॉस। सबका मतलब सभी चीजों का है ना, मतलब अपने पास है ना, मार्केट में अपने से पैसा नहीं निकालने का एक ही रीजन है मार्केट के पास, वो है एसएल से स्टॉप लॉस। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया ना, तो आपने को मालूम रहता है कितना मार्केट से इतना मैं झेल सकता हूँ। ठीक है। इसमें वेरियस साइजेस भी रहते हैं। जैसा अगर मैं $100 से शुरू करता हूँ, ठीक है, $100 से अगर शुरू करता हूँ, ठीक है, तो $100 में आपको मिनी लॉट लेना पड़ता है। कितना? 0.01। अगर आपका $200 का अकाउंट है, मतलब कितना हुआ? 17 से 19 हजार रुपए का। तो मेरा कितना रहेगा लॉट साइज? 0.02 मैक्स टू मैक्स। अगर मेरा $1000 का अकाउंट है, तो मेरा कितना रहना चाहिए? 0.1, मतलब माइक्रो लॉट। ठीक है। अगर मेरा 10 लाख का अकाउंट है, तो मैं स्टैंडर्ड लॉट लूंगा 1 का। वो वैरी होता है हर एक मार्केट, हर एक पेयर के हिसाब से। अगर 1 लॉट में अगर मैंने अगर बोला, देखो अगर 0.01, अभी मैं इसमें बताता हूँ आपको, इसमें कितना डिफरेंस आता है। देखो, ये पूरे चार्ट्स के बारे में, ये आपको ये टैब्स जो है, ये क्या क्या यूज होता है, ये सब कुछ मैं सिखाने वाला हूँ इस कोर्स में आपको। ठीक है। तो ये बेसिक समझ लो। अभी मैंने जैसा बोला आपको कि स्टैंडर्ड लॉट अगर ले रहे हो, सॉरी मैं बोलता हूँ कि मैंने अगर 0.01 मिनी लॉट लिया, तो मेरा कितना फायदा होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे सेलिंग का बैठा रहता 3489.65, अगर मैंने कितना पिप्स कैप्चर किया, इसको बोलते हैं पिप्स कैप्चर। जितना मैं इतने, देखो अभी ये 21 22 17 18 19 20 जो आ रहा है ना, इसको बोलते हैं पिप्स। ठीक है। ठीक है। तो ये कितना हुआ? -21.951 पिप्स। अगर मेरा $100 का अकाउंट रहता, ठीक है, तो मेरे को कितना प्रॉफिट होता? अगर मैं 0.01 की लॉट से ट्रेड करता, तो मेरे को कितना प्रॉफिट होता? कितना होता? देखो, कुछ ट्रेडर्स है क्या अपनी मीटिंग में? उनसे पूछना चाहता हूँ। कमेंट में बताओ प्लीज। अगर मैंने 0.01 का लॉट लिया रहता, तो मेरा कम से कम $20 तक प्रॉफिट हो जाता था यार। उसमें ब्रोकरेज भी आया, ब्रोकरेज छोड़ना पड़ता है। ठीक है। ठीक है, जिसको स्प्रेड्स बोलते हैं। जब मैं ब्रोकर के बारे में आपको बताऊंगा ना, जैसे मैंने दो ब्रोकर बोले आपको, एक ट्रेस और एक मैक्रो, तो उसको आप इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद में उसमें कुछ डिपॉजिट कर लेना 2-3 लेक्चर्स के बाद, अभी मत करना कुछ भी। ठीक है। और आपको करना है तो आप डेमो अकाउंट भी खोल सकते हो ट्रेस में। उसमें आपको डेमो अकाउंट्स पे डेमो खेलो। 10 लाख 20 लाख कितना लेना है आपको, पैसा लो। फ्री रहता है, डेमो मनी रहता है, उसके लिए पैसे नहीं लगता है। आप खुद ट्रेडिंग करके देखो। उसके बाद आप एक्चुअल मनी डालना। ठीक है। पैसा भी कब डालना? जब कोर्स खत्म होने को आया तब डालना। पहले ही मत डालना। ओवर कॉन्फिडेंस में मार्केट आपको पैसा देगा, पर एक दिन में ही पूरा पैसा लेके भी जाएगा। ठीक है, तो वो गलती मत करना। ठीक है। अगर मैंने 0.1 का लिया रहता, तो मेरे को आते कितने डॉलर्स? $230। और मैंने अगर स्टैंडर्ड लॉट लिया रहता 1 का, तो ये -23 में कितने आते मालूम है मुझे प्रॉफिट? $2 लाख कम से कम, इतने पिप्स में। बट ये समझना कैसा कि ये गिरने वाला है और ये उठने वाला है, ये मैं आपको अभी सिखाऊंगा। ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज मैंने बोली आपको, आपको सारे पेयर्स के बारे में नाम बीम लिख के लेना है। सेकंड लेक्चर में आऊंगा तो मैं पूछूंगा आपको रैंडमली। ठीक है। दूसरी चीज, आपको जाना है ट्रेडिंग व्यू पर।
ठीक है, आपको किस में जाना है, www.tradingview.com। ठीक है, उसमें जाके आपको है ना कोई भी पेयर लेना है। ठीक है, यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे आप कोई भी पेयर ले लो। अगर मैं बोलूँ फॉरेक्स, तो फॉरेक्स में ये सारे पेयर्स आ रहे हैं, जेपीपी यूएसडी, ये ऐसे सारे, इंडिया का भी पेयर है। ठीक है, उसमें वॉलेटिलिटी रहती है, उसमें ज्यादा लोग पैसा लगाते नहीं। ठीक है, ये देखो ये सारे पेयर्स है, क्रिप्टो के पेयर्स है, बीटीसी मतलब बिटकॉइन, उसके साथ भी यूएसडी है। ठीक है, फिर उसके बाद किधर है अपना इंडियन मार्केट के भी पेयर्स है। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग व्यू पे सभी ट्रेडर्स है ना यहाँ से ही मार्केट को एनालाइज करते हैं। अगर अभी ना मेरे को अगर ढूंढना है, अब मैं गोल्ड का ही ढूंढ रहा हूँ, एक्स ए यू यूएसडी, एक्स यू ए यूएस ऑप्शंस में ढूंढ रहा हूँ, सॉरी। ये यहाँ पे है ना देखो, अगर मैं एक्स ए यू यूएसडी, अब मेरे को देखो इतने पेयर्स मिल रहे हैं गोल्ड के, अलग अलग ब्रोकर्स के अलग अलग चार्ट से, देखो कितने हैं। तो सबसे अच्छा कौन सा है, ओंडा का। ओंडा का कभी भी कोई भी अगर देख रहे होंगे ना, ओंडा वाला देखना है, देखो ओंडा लिखा है, आप दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो ये देखो, ये ओंडा। ओंडा ढूंढना है, जो भी पेयर रहेगा उसके बारे में, इस पे क्लिक किया तो आपको चार्ट खुलता है। ठीक है, अगर मैंने यूरो यूएसडी खोला, जो सबसे फेवरेट पेयर है, ठीक है, ई आर यू यूएसडी, ये तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉरेक्स में गए, ये देखो ई यू आर, सॉरी, इसमें भी ओंडा है देखो। ठीक है, तो ओंडा का चार्ट मैंने खोला तो ये यूरो यूएसडी का खुल गया। ठीक है, इस हिसाब से सारे पेयर्स खुलते हैं। ओके, अभी अपन है ना इसमें, अभी मैं गोल्ड में आपको सिखाऊंगा आज की एक्सरसाइज। ठीक है, आज मैंने ट्रेड्स भी लिए वो भी दिखाऊंगा, कैसा लिया, क्या माइंडसेट था वो भी बताऊंगा, और किस हिसाब से लेना चाहिए वो भी बताऊंगा, और आज का मार्केट का सिनेरियो भी बताऊंगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो अपन जाएंगे, अभी ये सबको डिलीट कर देता हूँ, ये कल मैं कर लूंगा। ठीक है, रिमूव ऑल, खत्म। ठीक है, ये पूरा खत्म कर दिया। अभी ना मार्केट में समझो, ये टूल्स है, ये सारे लेफ्ट साइड में। ठीक है, उसमें से आपने को टूल्स कौन सा सीखना है, पाथ। आज मैं पाथ के बारे में समझाऊंगा आपको, हर एक दो से तीन टूल में हर एक लेक्चर में सिखाऊंगा, उसके बारे में आपको यूज भी करना है, आपको चार्ट में आपको लॉग इन करके आपकी इसमें चार्ट्स भी बनाने हैं। ठीक है, तो आज मैं पाथ के बारे में बताऊंगा, और पाथ से मैं सिखाऊंगा कि क्या चीज होता है। पाथ में क्या होता है, आप है ना मार्केट का डायरेक्शन चेक कर सकते हैं, देखो ऐसा। समझे, ये देखो ये क्या हो रहा है, मार्केट को है ना, ये देखिए ये तो समझ रहा है अपने को, बट कैसा है, आपको है ना डायरेक्शन समझनी चाहिए, कहाँ तक जा रहा है और कहाँ तक नहीं जा रहा है। अब मैंने कितने टाइम फ्रेम पे देखा है, 5 मिनट्स पे। ठीक है, तो अपन कभी भी है ना, अगर ट्रेड लेना है तो 5 मिनट पे लेना है, नहीं तो 1 मिनट पे लेना है। ठीक है, 5 मिनट पे लेना है, नहीं तो 1 मिनट पे लेना है ट्रेड, अगर किसी कभी ट्रेड लेना रहेगा तो 5 मिनट्स पे और 1 मिनट पे। ठीक है, लिख के रखना है ये थोड़ा सा। ठीक है, और मार्केट का सिनेरियो कब देखना है, तो 1 आवर की चार्ट पे देखना है, 1 आवर नहीं तो 2 आवर्स। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे देख लिया तो भी आपको समझेगा। अभी 2 आवर की चार्ट पे मैंने अगर लगाया, तो क्या लगता है मार्केट किधर जा रहा है, क्या लगता है मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है 2 आवर की चार्ट में। ये एक, ये देखो यहाँ पे है ना समझ में आ रहा है 2 आवर, ये देखो अभी ये 22 अगस्त का है। इधर अगर मैं देखूँ ना, ये देखो यहाँ पे नीचे ये दिखता है, नीचे अगर देखोगे ना, ये देखो इधर टाइमिंग वीमिंग दिख रहा है। अगर मैं ऐसे ऐसे जाऊँ ना, यहाँ पे जाओ तो ये देखो 1 सितंबर अभी इधर आया। ये बहुत पुराना चार्ट है, बट पुराने चार्ट में गोल्ड ने क्या परफॉर्म किया है, मार्केट ऊपर ही गया है। अगर आप बोलोगे 31 जुलाई 2025 को मार्केट बहुत नीचे था, तभी मार्केट में सोने का भाव कम था। आज मार्केट में आज का भाव ज्यादा हो गया, तो इसके इस ऊपर से अपने को समझ में आता है। ठीक है, और यही लेके चलते हैं ये लोग, सोनार जो लोग है ना, इस मार्केट को ही फॉलो करती है, वर्ल्ड वर्ल्ड भी इस मार्केट को फॉलो करता है, वहां से
आपका मार्केट का रेट समझता है गोल्ड का, ठीक है। वैसे यूएस ऑयल का, वैसे ही करेंसीज का होता है, ठीक है, वेरियस चार्ट के हिसाब से। तो आज अपन 5 जो सीखने वाले हैं ना, इसमें क्या मोमेंट दिखता है अपने को, है ना, इसमें मार्केट का मूवमेंट समझ में आते हैं, देखो, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ये ऐसा। अभी ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये समझ लो, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये समझो। इससे है ना अपने को ट्रेड लेने को इजी होता है। तो पहला टॉपिक है अपना इसका, चार्ट पैटर्न पे हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो। इससे आपको ट्रेड लेने में इजी होगा। और ये कहाँ पे यूज करेंगे अपन, लोएस्ट फ्रेम में, ठीक है। तो अपन जाएंगे 5 मिनट्स की चार्ट, जितना भी दिखेगा ना इसमें ही करना है, जो भी करना है, ठीक है। ये क्या हुआ, हाई, ये इधर से स्टार्टिंग हुआ, ठीक है। ये तो इधर मार्केट यहाँ से करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, मार्केट यहाँ से पॉइंट पकड़ेंगे अपन इसका। यहाँ से क्या हुआ, मार्केट नीचे गिरा, तो क्या हुआ, इसको लोअर बनाया इसने, मार्केट ने क्या बनाया, लोअर बनाया। उसके बाद इसने हायर बनाया क्या, इसका, इसको तोड़ा क्या, इस पॉइंट को तोड़ा क्या, नहीं तोड़ा। तो इसने फिर से ये लोअर में ही है अभी तक, इसने ऊपर गया नहीं, मतलब ये और लोअर गया इसका, तो ये और लोअर हो गया। इसके बाद इसको तोड़ा क्या इधर, इसको तोड़ा इधर, इधर तोड़ा है, देखो इधर। तो हायर हाई बन गया, फिर हायर लो बन गया, फिर क्या बन गया, हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। ये देखो, ये हायर हाई, फिर हायर लो, फिर इसको तोड़ा क्या, फिर से हायर हाई, फिर हायर लो, फिर क्या हुआ, इसको तोड़ रहा, नहीं तोड़ रहा है, फिर ये लोअर हाई, फिर लोअर लो। अब मार्केट ये कंसोलिडेट हो गया है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए अपन इसको है ना 1 मिनट के चार्ट में लेके जाएंगे, ठीक है। तो आपको पहला एक्सरसाइज क्या रहने वाला है इस लेक्चर का आज का, कि आपको है ना हायर हाई और हायर लो बनाने हैं। देखो अभी मैं इसमें टेक्स्ट में लिख के दिखाऊंगा। ये इधर ये पॉइंट क्या बना है यहाँ पे, ये पॉइंट जो दिख रहा है नीचे, ये जो पॉइंट है ये नीचे का, ये क्या बना है, ये ना अपन एक रैंडमली इसको पकड़ेंगे, लोअर लो, क्योंकि नीचे है ना सबसे, ठीक है, ये लोअर लो है। और इसका हायर कितना है, किधर है हाई, ये देखो, ये इधर हाई, बराबर, ये पॉइंट हाई। ये वाला अगर पॉइंट मैं बोलूं, तो इसको टेक्स्ट में अगर लिखूं, तो ये क्या है इसका, लोअर हाई, ठीक है, ठीक है। अभी इसके बाद में इसने क्या बनाना चाहिए था, अगर ये लोअर लो है, लोअर हाई, फिर इसने क्या बनाना चाहिए, कमेंट में बताओ ना तो प्लीज। ये क्या बन गया, सॉरी एक सेकंड ना, ये क्या बन गया, हायर हाई, ठीक है, क्योंकि इसने अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया, तो खत्म। ये सबसे बड़ा हायर बना है इसमें, ये वाला पॉइंट, तो हायर हाई बना। उसके बाद ये क्या बना, नीचे वाला क्या बनेगा ये, बताओ तो कमेंट में। ये बना हायर लो, फिर से इसको तोड़ा कि इसने, ये देखो इधर तोड़ा है, देखो ये पॉइंट पे, फिर से ये क्या बना इधर, हायर हाई, ठीक है। फिर से हायर हाई कहाँ पे है, इसके बाद में फिर से ये हायर हाई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इधर किधर है हायर हाई, ये देखो यहाँ पे, इसको तोड़ने के बाद यहाँ पे गया डायरेक्ट, ये बना हायर हाई, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। इसमें लोअर हाई किधर है, इसको तोड़ा क्या इधर, नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ा, ठीक है। ये देखो हायर लो, फिर से। अभी यहाँ पे क्या हुआ मालूम क्या, यहाँ पे अगर इस हायर लो को अगर तोड़ रहा है, इस हायर लो को अगर तोड़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, या यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ तो। इस सेक्शन में क्या हुआ, बस इस सेक्शन में क्या हुआ, इस सेक्शन में, इस सेक्शन में ये जो छोटा नीचे वाला है ना, ये इस सेक्शन में क्या हुआ, ये हायर लो बना कि लोअर लो बना है, क्या बना है,
सॉरी, हायर लो। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये गलत ही क्वेश्चन पूछ लिया। यहाँ पे तो हायर लो बना, ये करेक्ट बोला आपने मैडम। यहाँ पे ये क्या हुआ, बट ये जो लाइन, इसको क्या बोलेंगे, इधर कैरेक्टर चेंज हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे चॉच हुआ कि नहीं? ये बेरिश में चलेगा ना, ये इस पॉइंट को अगर तोड़ रहा है ना तो ये बेरिश में चले गया था, बट मार्केट ओके ने इसको ओके। सपोर्ट दिया और फिर से ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ पे चौथ जब होता है ना, तो प्रीवियस लो को, नहीं तो प्रीवियस हाई को, प्रीवियस लो को अगर तोड़ रहा है, अगर बुलिश में रहा, मतलब बुलिश मतलब ऐसा ऊपर जाने वाले, तो लो को अगर तोड़ रहा है ना, तो ये है ना, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। जैसा ये यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों हुआ? क्योंकि इसके हायर को तोड़ा था, और इसमें अगर बुलिश में क्या होता है, इसके लोअर को तोड़ना पड़ता है। इसके नीचे अगर गया तो ये क्या होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था। बट यहाँ पे ना, इसने सपोर्टर्स इधर जो लोग थे ना, इनको ट्रैप किया, और फिर से इनका एसएल लेके नीचे ऊपर चले गए। एसएल और वो सब कुछ मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, मतलब स्टॉप लॉस रहता है, वो उनको लेके ऊपर चले गए। अभी यहाँ पे ना देखो, तीन चीजें समझी, हायर लो, हायर हाई, हायर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये चीज समझाई। हायर हाई समझाए, हायर हाई कब बनते हैं, बुलिश में। लोअर लो, लोअर हाई कब बनते हैं, बेरिश में। चॉच कब होता है, प्रीवियस हाई को अगर लोअर के, अगर बेरिश में प्रीवियस हाई को अगर तोड़ता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, और अगर बुलिश में हायर लो को अगर तोड़ता है तो चॉच होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। उसके बाद रीटेस्ट होता है, जो अपन आगे सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ट्रेड लेना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद और एक चीज सिखाऊंगा मैं, उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, अभी यहाँ पे सिखाऊंगा। ये समझ गए क्या सबको? ये बताओ प्लीज, क्योंकि ये प्रैक्टिस करना है आपको। ये अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये बहुत इजीली आपको समझेगा। आपके चार्ट्स पे करो, आपके लॉग इन करो, आप ये चार्ट्स पे ये समझो और ये करो। ये जब भी जो भी टूल्स है ना, ये आप खुद ही रिकॉग्नाइज करो, कैसे ढूंढते हैं इसमें, ये सब यहाँ पे मिल जाएंगे। सभी आपको पाथ वाला टूल मिल जाएगा, लाइन वाला टूल मिल जाएगा। ये सारे दो तीन टूल्स है ना, ये आप समझ लो आजकल में। ठीक है, और मिनिमम 5 से 10 पेयर है ना, आप खुद ही ट्राई करना। ठीक है, इसमें हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये सब कुछ बना लेना। ठीक है, अगर आप हायर लो, हायर हाई बन गए, आपको समझ गया, तो आपको है ना, चॉच भी समझ में आएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। और एक दूसरा चीज है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी अपन ट्रेड लेते हैं ना, तो ये क्या हुआ, लोअर हाई। ठीक है, उसके बाद क्या बना, लोअर लो। तो मार्केट ने और नीचे जाना चाहिए था ना, मार्केट गिरा है तो मार्केट क्या करता है, फिर से रीटेस्ट करता है, फिर से ऊपर जाता है। तो फिर से क्या बना है, हायर, लोअर हाई। उसके बाद फिर से क्या हुआ, फिर है ना, इस पॉइंट को तोड़ता है, इस पॉइंट को तोड़ेगा। देखो, इसको तोड़ा, फिर से ऊपर जाएगा, पर इसको नहीं तोड़ेगा। ये जो लोअर हाई था ना पीछे वाला अपना, उसको नहीं तोड़ेगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से उसके नीचे जाएगा। ऐसा ही मार्केट बिहेव करता है। मतलब मार्केट है ना, कभी भी ऐसा नहीं जाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं जाएगा। मार्केट है ना, पहले ऐसा जाएगा, लो हायर हाई बनाएगा, फिर हायर लो बनाएगा, फिर उसको इसको तोड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर से नीचे जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे, एक एक को तोड़ते जाता है, फिर से ऊपर जाएगा। इस चीज को बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखो, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो इसी चीज में ये हुआ बेरिश में, सॉरी बुलिश में। अगर बेरिश में करना होगा तो कैसा होगा, ये पाथ में हायर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर ऊपर आया, इसको नहीं तोड़ा, प्रीवियस लोअर हाई को नहीं तोड़ा, फिर से नीचे गिरा, इसको तोड़ा, लोअर लो को तोड़ा, नीचे गया थोड़ा सा, फिर से इस फिर प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा, प्रीवियस लोअर हाई को नहीं तोड़ा, फिर से नीचे गया। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ का हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। तो जब भी अपन ट्रेड प्लान करेंगे ना, तो देखो, ये लोअर लो, यहाँ पे मैं लाइन मार लूंगा, देखो ऐसा। तो देखो, इसके नीचे गया, फिर से इसने रिटेस्ट किया, फिर ये दूसरी लाइन मार के रखी मैंने, लोअर आई की। ये देखो, ये लोअर, इसको टच किया क्या मार्केट ने, नहीं किया, उससे नीचे नीचे गिरते रहा। यहाँ पे भी देखो, लोअर आई में देखो, ये एक लाइन रहेगी अपनी, उसके बाद ये दूसरी लोअर आई की, ये वाली ऐसी नीचे थोड़ी, फिर ये वाली रखेंगे आप। ठीक है,
अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने लो लो हायर लो बनाया, फिर नीचे गया, फिर इसको तोड़ा, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, पर इसके नीचे आएगा, इस पॉइंट के नीचे आएगा, ये नीचे आया, नहीं आया, यहाँ से फिर से ऊपर गया, फिर इसको तोड़ा, हायर हाई को तोड़ा, फिर इसने रिटेस्ट किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, बट यहाँ पे ट्रैपिंग थी, लोगों को एड़ा बनाने का काम है इधर। जो लोगों जो लोगों का में पेशेंस नहीं रहते ना, वो इधर मर जाते हैं सब। यहाँ पे ये सब मर गए। इधर देखो मार्केट में कितना ऊपर भी मारे, नीचे भी मारे, एसएल मारे, फिर इसको इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, ऊपर गया। ठीक है, तो मार्केट इस हिसाब से ही बिहेव करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी का लेक्चर्स में आगे मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा बीपीआर कैसा बनता है, उसके बाद बताऊंगा एफयूजीज कैसे रहते हैं, एंट्री पॉइंट्स कैसे लेने पड़ते हैं, कभी भी ट्रेड नहीं लेना पड़ता, कभी कभी ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, वो सब कुछ समझना है, एक बार एनालिसिस करना है, क्योंकि 10-15 मिनट अगर एनालिसिस कर लोगे तो दिन में आप 2-3 हजार रुपए आराम से बना सकते हो, उससे ज्यादा भी बना सकते हो, और उससे ज्यादा खो भी सकते हो अगर पेशेंस नहीं रहेगा तो। ठीक है, अभी मैं मेरा चार्ट बताता हूँ आज का। ठीक है, मैंने कैसे लॉसेस किए और कैसे मैंने प्रॉफिट्स भी किया।